नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वर्ल्ड पर। आज हम आपको दुनिया की सबसे डरावनी कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वो कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। तो पॉपकॉर्न उठाओ, लाइट बंद करो और तैयार हो जाओ दिमाग हिला देने वाले सफर के लिए। 1969 वो साल जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा और पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिकी थीं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह सब एक बड़ा ड्रामा था। जी हां दोस्तों, एक साजिश का सिद्धांत कहता है कि अमेरिका ने कभी चांद पर कदम ही नहीं रखा। कहते हैं कि अमेरिका सोवियत संघ से स्पेस रेस जीतने के लिए इतना बेताब था कि उसने पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दिया। सबूत? कहते हैं कि चांद पर ली गई तस्वीरों में तारे क्यों नहीं दिखते और वो अमेरिकी झंडा हवा ना होने के बावजूद कैसे लहरा रहा था। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि स्टैनली कुब्रिक, जिन्होंने 2001 अ स्पेस ओडिसी जैसी महान फिल्म बनाई थी, उन्होंने ही इस फर्जी मून लैंडिंग को फिल्माया था। सोचो, अगर यह सच हुआ तो क्या हमारी पूरी हिस्ट्री एक झूठ पर टिकी है? नेवादा के रेगिस्तान में स्थित एरिया 51 एक ऐसा नाम है जो रहस्य और साजिश की दुनिया का दरवाजा खोलता है। यह स्थान दशकों से जिज्ञासा और अटकलों का केंद्र रहा है। सरकार भले ही इसे एक आम सैन्य अड्डा बताए, लेकिन दुनिया जानती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ की गतिविधियां हमेशा से ही संदिग्ध रही हैं और लोगों के मन में सवाल उठते रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में एलियंस और यूएफओज से जुड़े सबूत छुपाए गए हैं। वे कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो आम जनता की नजरों से दूर रखी गई हैं। कहते हैं कि 1947 में रोसवेल में जो यूएफओ क्रैश हुआ था, उसके मलबे और उसमें सवार एलियंस को यहीं लाया गया था। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। इंटरनेट एरिया 51 के आसपास देखे गए अजीबोगरीब रोशनी और यूएफओज की तस्वीरों और वीडियो से भरा पड़ा है। ये सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ कुछ असामान्य जरूर है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि उन्होंने एरिया 51 में काम करने वाले वैज्ञानिकों को देखा है जो एलियन तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक गुप्त रूप से ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो मानवता के लिए अज्ञात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एरिया 51 में सचमुच एलियंस हैं, तो सरकार इसे इतने सालों से क्यों छुपा रही है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या वो दुनिया को सच बताने से डरते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि सच सामने आने से लोगों में हड़कंप मच जाएगा, या फिर वो एलियन तकनीक पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और एरिया 51 का रहस्य बरकरार है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के पीछे असली में कौन है? कौन वो ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करती हैं? कुछ लोग मानते हैं कि एक गुप्त संगठन, जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, वो हमारी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है। यह संगठन एक रहस्यमयी ताकत के रूप में देखा जाता है। यह संगठन दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों से बना है, जिनका मकसद है एक ही विश्व सरकार बनाना और सभी को अपने नियंत्रण में रखना। उनका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया पर उनका राज हो और कोई भी उनके खिलाफ आवाज न उठा सके। कहते हैं कि ये लोग मीडिया, बैंकों और सरकारों को अपने इशारों पर नचाते हैं। वे हर महत्वपूर्ण निर्णय को अपने फायदे के लिए मोड़ते हैं। वो युद्ध शुरू करवाते हैं, आर्थिक मंदी लाते हैं और हमें डर और अज्ञानता में जकड़े रखते हैं ताकि कोई उनके खिलाफ आवाज ना उठा सके। उनका मकसद है कि हम हमेशा उनके नियंत्रण में रहें। कुछ लोगों का मानना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपने आप को इल्यूमिनेटी भी कहते हैं और उनके प्रतीक हमें हर जगह दिखाई देते हैं, चाहे वो डॉलर का नोट हो या फिर हॉलीवुड की फिल्में। ये प्रतीक हमें यह याद दिलाते हैं कि वे हर जगह हैं। क्या ये सब सच है? क्या वाकई में ये संगठन इतना ताकतवर है? क्या हम सचमुच एक गुप्त संगठन के गुलाम हैं? क्या हम उनकी योजनाओं के अनुसार जी रहे हैं, या फिर ये बस एक पागलपन भरी थ्योरी है? क्या ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? 22 नवंबर 1963, वो दिन जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि ली हार्वे ओसवाल्ड को इस हत्या का दोषी पाया गया था, लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं कि इसके पीछे कुछ और ही रहस्य छुपा हुआ है।
कुछ लोगों का मानना है कि ओसवाल्ड तो बस एक मोहरा था और इस हत्या के पीछे CIA, माफिया या फिर खुद अमेरिकी सरकार का हाथ था। कहते हैं कि कैनेडी की नीतियां कई ताकतवर लोगों को पसंद नहीं थी और उन्होंने ही इस हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में कई गवाहों की मौत भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई, जिससे इस साजिश के सिद्धांत को और भी बल मिला। आज भी कैनेडी की हत्या अमेरिकी इतिहास का एक काला अध्याय बनी हुई है, जिसके पीछे का सच शायद हम कभी न जान पाए। आपने अक्सर आसमान में हवाई जहाजों के पीछे छोड़े गए सफेद धुएं को देखा होगा। ये धुएं की लकीरें आसमान में एक रहस्यमयी छवि बनाती है। इसे कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है और यह हवाई जहाज के इंजन से निकलने वाले गर्म, नम हवा और ठंडी हवा के मिलने से बनता है। जब यह गर्म हवा ठंडी हवा से मिलती है तो यह संघनित होकर बर्फ के क्रिस्टल्स में बदल जाती है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह बस मामूली धुआं नहीं है, बल्कि कुछ और है। उनके अनुसार ये कॉन्ट्रेल्स असल में कुछ छिपा रहे हैं। साजिश सिद्धांतकारियों का कहना है कि ये कॉन्ट्रेल्स असल में केमट्रेल्स हैं, यानी रसायनों से भरे धुएं जो सरकार हम पर छिड़क रही है। उनका दावा है कि ये रसायन हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों करेगी? क्या इसके पीछे कोई गुप्त एजेंडा है? कुछ लोगों का मानना है कि इन रसायनों से मौसम को नियंत्रित किया जा रहा है, तो कुछ का कहना है कि इनसे हमें बीमार बनाया जा रहा है। वे मानते हैं कि ये रसायन हमारे शरीर में धीमे जहर की तरह काम कर सकते हैं। कुछ तो यह भी मानते हैं कि इन रसायनों से हमारे दिमाग को नियंत्रित किया जा रहा है। उनके अनुसार ये रसायन हमारे सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन दावों को बार बार खारिज किया है, लेकिन फिर भी केमट्रेल्स का सिद्धांत लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह सिद्धांत लोगों की कल्पना को उत्तेजित करता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारे आसमान में कुछ छिपा हुआ है। दोस्तों, आप हमें बताएं कि आप इन कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट में अपनी राय दें और पोल में हिस्सा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि दुनिया में क्या सच है और क्या झूठ। भले ही इनमें से कुछ सिद्धांतों की सच्चाई पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इनकी रहस्यमयता और डरावना पहलू हमें हमेशा आकर्षित करता है।